Hi everyone, this is qualitytuition.in and today we are here to discuss about chapter 2 polynomial class 10 mathematics. तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो ये चैप्टर आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मैं। पोली मीन्स होता है मैनी, नोमियल मतलब टर्म्स, पोलिनोमियल्स मतलब बहुत सारी टर्म्स। अब हम टर्म्स को समझते हैं, टर्म्स क्या होती हैं। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लेता हूँ लाइक -2x² -3x + 8, तो जो ये एक पूरी ये चीज है विद साइन, ये एक टर्म है 1 2 3, तो यहाँ पर मेरे पास 3 टर्म है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करता हूं, अगर मेरे पास ओनली एक ही टर्म है, टर्म इक्वल टू 1, तो उस पोलिनोमियल को बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है, जैसे कि -3x 2x², 8x³, इन सभी में सिर्फ एक ही टर्म है ये पूरी, तो ये होगा हमारा मोनोमियल। इसी प्रकार से अगर मैं 2 टर्म ले लेता हूं तो उसको मैं कहूंगा बाइनोमियल। ओके, जैसे कि -2x² + 8x, तो यहां पर मेरे पास 2 टर्म गिवन है, तो इसलिए ये हमारा एक्सप्रेशन बाइनोमियल होगा। इसी प्रकार से जो ये ऊपर लिखा गया है एक्सप्रेशन, इसमें टर्म की वैल्यू 3 है और ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ओके, तो ये तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गई अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब एक नई टर्म आपने पढ़ी होगी पहले से ही, डिग्री। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए गिवन एक्सप्रेशन। अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x³ - 2x - 1 = 0, तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए मैं कहूंगा यहां पर मेरी डिग्री 3 है। ठीक है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग मैं कैसे क्लासिफाई कर पाऊंगा। अगर मेरे पास डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, इसका मतलब मेरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है ax + b। ओके, फॉर एग्जांपल -2x + 3। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाएंगे x की मैक्सिमम पावर 1 है, मतलब डिग्री 1 है, तो ऐसे जो पोलिनोमियल होते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं डिग्री 2 की बात करूं, डिग्री 2 हमारे पास है जैसे ax² + bx + c = 0। ओके, तो यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ऐसे जो पोलिनोमियल होते हैं उनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिग्री 3 है, डिग्री 3, तो उस केस में हम कहेंगे उसको क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि हमारा ax³ + bx² + cx + d = 0, तो ये हमारा एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इस चैप्टर में हम मोस्टली क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि हम इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Quadratic polynomial, first point is degree is 2. General expression is ax square plus bx plus c equal to 0. तो इस एक्सप्रेशन में हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे, ठीक है, कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है। मैं लिख देता हूं जीरोस। तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट कुछ बच्चों के लिए नया है क्योंकि उन्होंने ध्यान से नहीं देखा होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जीरोस वो वैल्यू है जिस पे ये हमारा एक्सप्रेशन पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसको मान लो p ऑफ x इक्वल टू ये एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल x की रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा गया है। अगर मैं x की वैल्यू एक ऐसी वैल्यू पुट करूं जिस पे ये सारी वैल्यू जीरो हो जाए, तो वो x की वैल्यू इसका जीरो होगी। ओके, तो जैसे मैं बोल दूं कि वो x की वैल्यू है k, ठीक है, तो p ऑफ k जिस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे k इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। अगर p ऑफ k इक्वल टू जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे, k इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो जो भी k की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद ये जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल p ऑफ k क्या होगा, p ऑफ k इक्वल टू a k स्क्वायर प्लस b k प्लस c इक्वल टू जीरो। ये सारी चीज जीरो के इक्वल आ जाएगी, तो हम कहेंगे k इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है। तो जब भी हम डिग्री 2 की बात करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस 2 आएंगी। ये सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं एक जीरो को मान लूं अल्फा और दूसरी को मान लूं बीटा, ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ जीरोस जो कि हमारे इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अब यहां पर मैं माइनस बी अपॉन ए को थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, इक्वल टू माइनस बी क्या है, बी इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी x के साथ में विद साइन लिखा हुआ है वो हमारा कोफिशिएंट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और कांस्टेंट टर्म हमारी c है, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्वाड्रेटिक के केस में जो कि हमारा इक्वल होगा अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c अपॉन a, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा c है वो है कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलर वे मैं यहां पे लिखूंगा डिवाइड बाय a है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख पाएंगे, जो ये हमारा a है, a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही b हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कुछ नोट्स हैं। अब मैं इसको रब कर देता हूं।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अगर मैं जनरल एक्सप्रेशन लिखूं वो होगा हमारा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो इस केस में जो हमारा a है वो हमारा इक्वल टू है कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। ऐसे ही जो हमारा b है, b हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x², और जो c है वो हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। और इस केस में d जो है वो है हमारा कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इस प्रकार से हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जीरोस बात करूं तो मेरे पास आएंगे नंबर ऑफ जीरोस 3, नंबर ऑफ जीरोस 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री 3 है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। तो इसके जो जीरोस हैं उसको मैं मान लेता हूं अल्फा, बीटा, गामा। ओके, ये ग्रीक सिंबल है जिनके नाम है अल्फा, बीटा, गामा, जो कि इस पॉलिनोमियल के जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो मेरे पास सम ऑफ जीरोस है वो होगा सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हमारा इक्वल टू होगा माइनस बी अपॉन ए। तो b और a की वैल्यू हम यहां से लिख पाएंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³। अब मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमारा इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, माइनस लगा देंगे, डी हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय ए हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब जो नई हमारे पास एक एक्सप्रेशन बचती है वो है अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में है प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालता हूं जो कि मेरी इक्वल टू होती है c/a के, तो अगेन मैं इसको क्या लिख पाऊंगा, c इज अवर कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये हमारे कुछ नोट्स हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, फिर हम अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास उस ग्राफ गिवन है, हमें उसके नंबर ऑफ जीरोस बतानी है फंक्शन को देख के कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट वो कुछ ऐसा गिवन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये फंक्शन हमारे पास गिवन है ऐसा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इस फंक्शन में हम देखेंगे कि ये फंक्शन, ये येलो लाइन कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास होंगे 0। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मैं एक्सप्रेशन लेता हूं y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये हमारा येलो लाइन है पी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है
आप ऐसी वैल्यू ढूंढिए जिसपे y इक्वल टू 0 हो जाए x की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू पुट करता हूं तो ये y 0 नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू जैसे 0 पुट करता हूं तो x 0 पे y की वैल्यू है कुछ, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू अगर मैं कोई भी वैल्यू रखता हूं तो y की वैल्यू फिक्स है, ये रहेगी, ठीक है। तो y कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर ऑफ जीरोस का रिजल्ट हमारे पास 0 आया है, क्योंकि ये x एक्सिस पे कहीं भी कट नहीं कर रहा। x एक्सिस पे कट करने का मतलब ये है कि x की उस वैल्यू पे वो फंक्शन 0 हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या ग्राफ गिवन है, ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, और ग्राफ हमारा बना हुआ कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक पॉइंट पे ये हमारा x एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए हमारे पास नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे 1, ठीक है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है उसके लिए ग्राफ बनाएंगे पहले। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसका ग्राफ कुछ ऐसे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे कि 1, 2 और 3, ये 3 पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे 3। फोर्थ क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ग्राफ हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट पे x एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे हमारे पास 2। फिफ्थ क्वेश्चन, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस, x एक्सिस, और ग्राफ हमारे पास गिवन है कुछ ऐसा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है x एक्सिस को, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे 4, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्लॉटिंग द ग्राफ x, y, ये हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ है। तो ये 1, 2, 3 यहाँ पे टच कर रहा है 2 जगह, और यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोस इस केस में हमारे पास आ जाएगा 3। तो इसी प्रकार से हमने एक्सरसाइज 2.1 के सारे ग्राफ वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 2.2। मैं इसको रफ कर देता हूं। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, कुछ एक्सप्रेशन है, जिसको हमें एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास गिवन है x² - 2x - 8। तो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, जिनको हमें इक्वेट करके जीरोस फाइंड आउट करने हैं और उनको वेरीफाई करना है यूजिंग
प्रॉपर्टीज लाइक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो इसको मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सोल्व कर पाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको ऐसे लिखता हूं, यहाँ पे मैं फैक्टर निकाल लूंगा x, तो x माइनस 4, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा x माइनस 4। तो मेरे पास दो फैक्टर आएंगे x प्लस 2 और x माइनस 4। अब इनको इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आएगी -2। ठीक है, अगर मैं x माइनस 4 इक्वल टू 0 करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, तो इसमें से मैं किसी एक को अल्फा मान लेता हूँ और दूसरे को बीटा, जो कि हमारे जीरोस है। ठीक है, तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या गिवन है, -2 प्लस 4। -2 प्लस 4 हमारे पास आंसर आएगा 2। ठीक है, और जब मैं इसका एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन लिखता हूँ लाइक ax² प्लस bx प्लस c, तो ये वैल्यू मेरे पास a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8। मैंने कंपेयर किया सिंपल। तो ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू -b/a। तो b की वैल्यू -2 है अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से भी मेरे को 2 मिलेगा। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ गई है, हमने वेरीफाई कर लिया। ऐसे ही आप अल्फा इंटू बीटा को कंपेयर करेंगे, जो कि हमारा इक्वल टू होता है c/a के। तो c की वैल्यू -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास आएगा -8। और यहाँ से मैं अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा -2 × 4 दैट इज ऑल्सो -8। तो यहाँ से भी आप इसको देख पाएंगे ये वेरीफाई हो गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 4s²। अब x की जगह s गिवन है, 4s² -4s प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास इसको फैक्टराइज करना है। तो 4s², ठीक है, इसको -4 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख पाऊंगा -2s और ये +1। ठीक है, तो 4s अगर मैं कॉमन ले, 4s में से अगर मैं 2s कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा 2s -1, और यहाँ पे -1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास बचेगा 2s -1। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया 2s -1 मल्टीप्लाई 2s -1। तो इस केस में हमारे जो दोनों जीरोस हैं वो इक्वल आएंगे। तो मैं इक्वेट करता हूं 2s -1 = 0 दैट इज इक्वल टू s = 1/2। ऐसे ही यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा 2s -1 = 0 देन s = 1/2। तो जो मेरा ये जीरो है इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ और ये जीरोस है इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b/a। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से a को कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू 4 है, a = 4, b की वैल्यू -4 है, -4, c की वैल्यू 1 है। तो जब मैं इसको ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो -4 अपॉन में 4, तो मेरे पास आंसर आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1/2 + 1/2
तो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सी मेरे पास है 1 बाई ए हमारे पास है 4, सी बाई 4। तो ये अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये भी हमारा 1/4 के इक्वल होगा। तो हमने ये क्वेश्चन वेरीफाई कर लिया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको अगर हम अपने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो ये टर्म्स इन्होंने ऐसे स्वैप करके लिखी हुई है। तो हम इसको स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग लिखेंगे। पहले 6x² माइनस 7x माइनस 3। मैंने इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, बाकी कोई चीजें नहीं किया है। तो यहां से मैं अगर कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3। अब मैं इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से स्प्लिट करके सोल्व करूंगा, फैक्टराइज करूंगा। तो 6x², 6 3 18 होता है। तो 18 का अगर फैक्टर बनाऊंगा तो मेरे पास आएगा 2 3 3। तो मैं 9 और 2 इसके फैक्टर मान सकता हूं, -9x प्लस 2x माइनस 3। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। इसको मैं -7 लिख पाऊंगा, -9 प्लस 2 इक्वल टू -7। तो यहाँ से अगर मैं 3x कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे मैं 1 कॉमन लूंगा तो तब मेरे पास आएगा 2x माइनस 3। तो मेरे पास जो दो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3x प्लस 1, 2x माइनस 3। तो इक्वेट करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -1/3। ऐसे ही 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 3/2। तो मैं इसको एक को अल्फा मान लेता हूं, एक को मैं बीटा मान लेता हूं। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा जो आएगा वो आएगा -b/a। तो माइनस b की वैल्यू -7 है, a की वैल्यू 6 है। तो मेरे पास जो आएगा एक्सप्रेशन का वैल्यू वो आएगी 7/6। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट प्लस करके चेक करूंगा, -1/3 प्लस 3/2, -1/3 प्लस 3/2। इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, एलसीएम 6 आएगा, -2 प्लस 9, तो दैट इज ऑल्सो 7/6। ये एडिशन वाली प्रॉपर्टी हमारी मैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो c की वैल्यू -3 है, a की वैल्यू 6 है। इक्वेट करने पे -1/2 आएगा, 3 से 6 कट जाएगा, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा को कैलकुलेट करेंगे, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2, -1/3 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये हमारा इक्वल टू होगा -1/2। तो ये दोनों वैल्यू भी हमारी मैच हो गई है मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है 4u² प्लस 8u। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो मेरे पास a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, बट c की नहीं पता लग रही। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिख पाऊंगा 4u² प्लस 8u प्लस 0।
ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे इधर। तो इस केस में हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसके फैक्टराइज करूं तो 4u कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा मेरे पास u प्लस 2। ठीक है, तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया 4u और दूसरा आ गया u प्लस 2। तो 4u इक्वल टू 0, तो इसका मतलब u की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये हमारा अल्फा। ऐसे ही u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -2। इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, तब भी आंसर सेम आएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। फॉर्मूला लगा देंगे, माइनस b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 4 है, तो मेरे पास ये आएगा -2। ठीक है, ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे 0 प्लस -2, 0 एडिशन -2, तो ये भी मेरे पास -2 आ रहा है, तो एडिशन वाली प्रॉपर्टी होगी ट्रू। अब मल्टीप्लाई वाली चेक करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास है 0, 0/4, a की वैल्यू 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा 0। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई -2, 0 मल्टीप्लाई -2, दैट इज ऑल्सो 0। तो ये हमारा मल्टीप्लाई वाला भी वेरीफाई हो गया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का 5th पार्ट। फिफ्थ पार्ट जो कि हमारा इक्वल है t² - 15। अब इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये x का कोफिशिएंट नहीं दिख रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे t² प्लस 0 मल्टीप्लाई x -15। इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा और मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -15। ठीक है, अगर मैं इसके फैक्टर निकालता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, t² -15 को क्या लिख पाऊंगा मैं, t² -√15 का स्क्वायर। तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b², जो कि इक्वल टू होती है a + b मल्टीप्लाई a - b। तो इसको मैं लिख पाऊंगा t +√15 मल्टीप्लाई t -√15। यहां से मैं इक्वेट करता हूं, t +√15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू मेरे पास आएगी -√15। ऐसे ही t -√15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू मेरे पास आएगी √15 प्लस का। तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूं, इसको मैं बीटा मान लेता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है -b/a। तो -b की वैल्यू 0 है अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो ये पूरा टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो -√15 प्लस √15 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन वाला प्रूफ हो गया है। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला प्रूफ, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू -15 है और a की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास आंसर आएगा -15। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, -√15 मल्टीप्लाई +√15, -√15 मल्टीप्लाई +√15, तो -1 इंटू 1 ये हमारा हो जाएगा -√15 इंटू √15 होता है 15 का स्क्वायर, तो √15 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये वैल्यू भी हमारी मैच हो गई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है 3x² -x -4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम पहले a b c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a हमारा इक्वल टू होगा 3 के, b हमारा इक्वल होगा -1 के और c इक्वल होगा -4 के। ओके, तो इसको स्प्लिटिंग ऑफ मीटर टर्म से करेंगे तो इसको मैं लिख पाऊंगा 3x² -4x -3x -4। ठीक है, तो इस केस में ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। ठीक है, तो मैं सोल्व करता हूँ, x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3x -4 और यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा 1 कॉमन लेके तो मेरे पास बचेगा 3x -4। तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए, x + 1 और 3x -4। इसको इक्वेट करेंगे 0 के x + 1 = 0, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी -1। ऐसे ही 3x -4 = 0, तो x की वैल्यू आएगी मेरे पास 4/3। इसको अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अल्फा + बीटा = -b/a। तो b की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1/3। और यहाँ पर भी अगर मैं अल्फा + बीटा निकालता हूँ तो वो मेरे पास आएगा -1 + 4/3 -1 + 4/3। इक्वेट करने पे मेरे पास आएगा -3 + 4/3, तो ये आ जाएगा 1/3। अब अल्फा × बीटा ये हमारे इक्वल टू होता है c/a के, तो c की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास आएगा -4/3। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँगा तो -1 × 4/3, तो ये भी हमारा इक्वल आएगा -4/3 के। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है। यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन आई हैव टू कैलकुलेट एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो हमारे पास पहला जो वैल्यू गिवन्स है वो है 1/4 और -1। तो ये अल्फा + बीटा ये हमारे पास इक्वल टू में 1/4 है। ठीक है, जिसको मैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लिख सकता हूँ -b/a। ठीक है, अल्फा × बीटा ये वैल्यू हमारे पास गिवन है -1, जिसको मैं इक्वेट कर सकता हूँ c/a। तो यहाँ से मैं अगर कंपेयर करूँ तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, पर यहाँ पे नीचे 4 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इधर 4 बनाऊंगा। कैसे? -1 × 4 / 4। तो इस केस में अगर मैं ये c/a की इक्वल रखता हूँ तो मेरे पास जो a की वैल्यू है वो 4 है, b की वैल्यू -1 है एंड c की वैल्यू हमारे केस में अब -4 है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है वो है ax² + bx + c। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर तो ये आ जाएगा 4x² - x - 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास गिवन है √2 और 1/3। तो एक बार उसको भी कैलकुलेट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है दो वैल्यू √2 एंड 1/3।
हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू रूट 2, तो मैं इसको इक्वेट कर पाऊंगा इसको माइनस बी बाई ए से, और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा जो कि हमारा इक्वल टू है 1/3, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ए की वैल्यू 3 लेट करता हूँ और सी की वैल्यू 1 लेट करूँगा, तो यहाँ पे भी मुझे ए की वैल्यू 3 माननी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं इसको ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा 3√2/3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो इन तीन एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिला, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -3√2 है, एंड सी की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे ax² + bx + c। a की वैल्यू पुट करेंगे 3, तो ये आ जाएगा 3x², b की वैल्यू -3√2 -3√2x + 1। तो ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो है 0, √5। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू -b/a, और जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है वो है √5, जो कि हमारा इक्वल टू होता है c/a। तो यहाँ से मैं इसको √5 ऐसे 1 लिख पाऊंगा, और यहाँ पे भी ऐसे 1 लिख पाऊंगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू √5। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से ax² + bx + c। तो मेरे पास a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा x², b की वैल्यू 0 तो +0x, और c की वैल्यू √5, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x² + √5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 और 1। ठीक है, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसको आप ऐसे सिंपल कर सकते हो, बट आपको एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ये आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। जो हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है, आई थिंक फोर्थ पार्ट में वैल्यू गिवन है 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है, इसको इक्वेट करेंगे -b/a से, और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा वो भी हमारे पास 1 है। ठीक है, तो इसको भी इक्वेट करेंगे c/a से। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 1 मानता हूँ a की वैल्यू, तो यहाँ पे भी 1 होगी। ओके, तो इससे मैं इक्वेट करके क्या लिख सकता हूँ कि a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू होगी -1। क्यों, क्योंकि -b=1 है, तो b की वैल्यू -1 आएगी, b=-1। तो इसको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से कंपेयर करके लिख पाएंगे हम ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा x², b की वैल्यू -1 -x + c की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास x² - x + 1। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारे पास वैल्यू गिवन है
-1/4 and 1/4। फिफ्थ क्वेश्चन, -1/4 और 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है -1/4, जो कि हमारी इक्वल टू है -p/a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1/4, जो कि हमारी इक्वल टू है c/a। तो कंपैरिजन से हम क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू 4 आएगी, b की वैल्यू 1 आएगी और c की वैल्यू 1 आएगी। तो एक्सप्रेशन में हम लिखेंगे ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4x², b की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा x, और c की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1। तो 4x² + x + 1 हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यू है 4 और 1। ठीक है, तो इसको मैं रख कर देता हूं। सिक्स्थ पार्ट, वैल्यू इज 4 and 1। तो सेम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू c/a। तो अगर मैं यहाँ पर 1 मान लेता हूँ, तो a की वैल्यू मेरे पास आएगी 1, c की वैल्यू आएगी 1 एंड b की वैल्यू आएगी -4। कंपेयर किया मैंने सिंपल, तो ax² + bx + c, इससे कंपेयर करने पे a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा x², b की वैल्यू -4 पुट करेंगे आ जाएगा -4x, और c की वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x² - 4x + 1। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट। थैंक यू, स्टे विद अस, बाय बाय।